हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से सादा ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने ब्लाउज का नाप लेना है और अस्तर की कटिंग करेंगे, वो भी बराबर। और उसके बाद हम करेंगे अपने साड़ी वाले कपड़े की कटिंग। तो उसकी कटिंग हमें थोड़ी सी बड़ी करनी है, आधा इंच बड़ा। बड़ा हम इसलिए कटिंग करेंगे क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे, सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये कपड़ा फैलता है साड़ी का, तो इसलिए हमें अस्तर से आधा इंच बड़ा ही काटना है। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अब ये हमारा ब्लाउज है तो हम इसका अच्छे से नाप ले लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 15 इंच है, तो 30 इंच की चेस्ट है, तो 15 इंच है। और लंबाई का नाप लेंगे तो यहाँ पे हमारी लंबाई है वो है 12 इंच की। और इसके जो शोल्डर है वो है 10 इंच। अब अस्तर को हम डबल कर लेंगे, ये डबल है। अब हम अपनी पहले चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जैसे हमारी चेस्ट है 30 इंच, तो हम यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे ले लेंगे हम अपनी गुंजाइश 2 या 3 इंच, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं गुंजाइश। अब देखिए, यहाँ पे मेरा कपड़ा आगे और पीछे का दोनों है, ये मेरा कपड़ा आगे और पीछे का दोनों पल्लर है। अब देखिए, यहाँ पे ये मेरी लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब हम इसको डबल कर लेंगे लंबाई में हमें इसे डबल करना है इस तरीके से। अब जैसे हमारी लंबाई है 12 इंच, तो हम यहाँ पे लेंगे 13 इंच। ये 13 इंच होगी हमारी लंबाई। अब यहाँ पे जैसे हमारे शोल्डर है 10 इंच, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आरोमल लेंगे हम 5.5 इंच। यहाँ पे हम आधा इंच छोड़ेंगे, चौकुटा है तो आधा इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे गोलाई का निशान लगा लेंगे। अब गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की लंबाई लेंगे हम 10 इंच। अगर आप गोल गला बनाना चाहें तो इस तरीके से गोल गला भी बना सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा डिजाइन में बनाना चाहें, क्योंकि ये मोटा कपड़ा है तो इसमें डिजाइन हम इसको अंडरग्राउंड बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लगाएंगे 4 इंच पे निशान। और यहाँ पे हमने 5 इंच लिया है और यहाँ पे भी 5 इंच। अब ये हमारा पीछे का हो गया। अब आगे का काटेंगे तो इससे हमें लंबाई ज़्यादा लेनी है, 2 इंच। 2 इंच हम लंबाई ज़्यादा लेंगे। पीछे का पल्ला देखिए मेरा यहाँ तक आ रहा है। अब यहाँ पे हम 2 इंच ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का आगे का पल्ला छोटा हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 इंच बता रही हूँ। और आरोमल पीछे के बराबर ही अभी कटिंग करेंगे।
पीछे के बराबर हमने आरोमल की कटिंग कर ली है और लंबाई हमने 2 इंच ज़्यादा लिया है। अब आधा इंच हम यहाँ पे आरोमल की कटिंग करेंगे आगे वाले की। अब हम जैसे पीछे की अब हमने जैसे पीछे की चौड़ाई ली है 2.5 इंच की, तो आगे की भी 2.5 इंच की लेंगे। चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच। अगर आप 7 इंच रखना चाहें तो 7 इंच भी ले सकते हैं। अब हम इसमें तीरे का निशान लगाएंगे यहाँ पे 12 इंच पे। 1 इंच ऊपर की साइड लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारा तीरे का शेप हो गया। अब इसको थोड़ा हम गोलाई में काटेंगे इस तरीके से। ये हमारा तीरा हो गया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपने टक्स का निशान। तो टक्स का निशान हम लगाएंगे यहाँ पे 9 इंच पे। अब लगाएंगे हम प्लेट का निशान। तो अपनी जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फिटिंग का कपड़ा है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे और नीचे की प्लेट का निशान लगा लेंगे। ये हमारा नीचे की प्लेट हो गई। अब ये निशान लगा हुआ है हमारा यहाँ पे 9 इंच पे। तो ये हमारा 9 इंच का निशान हो गया प्लेट का। अब यहाँ पे हम 2 इंच ऊपर लेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे हम नीचे की प्लेट का। जो हमारी ये बगली वाली प्लेट है वो, और आरोमल की प्लेट का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे बीच में, क्योंकि ये हमारी प्लेट है शेप में आनी चाहिए। और यहाँ पे हम कैंची का कट लगा लेंगे। अब देखिए आगे का पल्ला हो गया। अब बाजू की कटिंग होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो बाजू की लंबाई है वो है 4 इंच की। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 4.5 इंच और बाजू की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पे 17 इंच की। 17 इंच हमें कपड़े की चौड़ाई चाहिए। और 4.5 इंच हमने लंबाई ली है और इसको हम कर लेंगे डबल। अब यहाँ पे जो खुली वाली साइड है यहाँ पे हम कटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2 इंच लेना है और इसको इस तरीके से निशान लगाना है। अब देखिए इस तरीके से नापेंगे तो यहाँ पे 7 इंच हो रहा है। और ये थोड़ा सा मोरी की कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब जो साड़ी का कपड़ा है उसको डबल करके रखेंगे।
अब यहाँ पे हमने कपड़े को डबल कर लिया है और यहाँ पे रखेंगे पीछे का पल्ला। अब देखिए कपड़े को हमें डबल करना है। अब यहाँ पे जो बंद वाली साइड है यहाँ पे रखेंगे हम पीछे का पल्ला। ले ला आधी किलो। तो भाई 200 रुपये दे दे, तारीख बता दिए भाई। अब देखिए हमने ये तीरा रख लिया है और ये आगे का पल्लर है। अब देखिए पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तीरे के ऊपर और अस्तर के ऊपर। तो देखिए कैसे लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सीधा है, इसको ऐसे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे निशान लगे हुए हैं दूसरी साइड। तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से चौक का निशान बना लेंगे। इससे क्या है कि हमें लगाने में प्लेट आसानी रहेगी। तो ये देखिए इसको ऐसे रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से पूरे पे सिलाई लगानी है दोनों साइड। इस तरीके से इनको जोड़ लेंगे पहले। अब देखिए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इसको ऐसे करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो स्टिचिंग में मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे सिलाई लगानी है। अब बाजू की कटिंग होगी। अब ये लेस लगी हुई है तो इसको हम निकाल लेंगे और आधा आधा करके लगाएंगे। अब देखिए कपड़े को हम डबल करेंगे। और यहाँ पे हम अपनी बाजू को रख लेंगे। अभी हमने सिंपल कपड़ा लिया है साड़ी का और पहले हम यहाँ पे मोरी पे सिलाई लगाएंगे। साड़ी के कपड़े की कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले यहाँ पे सिलाई लगानी है हमें मोरी पे। तो वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी, फिर बाद में कटिंग होगी। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद अब इसमें प्लेटें डालेंगे। तो यहाँ से हम लेंगे आधा इंच, यहाँ पे आधा इंच लेना है।
अब नीचे की प्लेट लेंगे 1 इंच की, यहाँ पे 1 इंच लेना है और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे और इसकी लंबाई रखेंगे हम 2.5 इंच की, 2 इंच और आधा इंच। अब ये बगली की प्लेट है, यहाँ पे भी आधा इंच की चौड़ाई लेंगे, डबल करके आधा इंच और इसको कम करते हुए उतारेंगे। अब नीचे का तीरा लगाएंगे। तो देखिए तीरे पे हमने सिलाई लगा ली है पहले। अब इसको इस तरीके से करके अब यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसके ऊपर तीरा रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब देखिए तीरा जुड़ गया है। अब हम इसमें अब देखिए ये तीरा जुड़ गया। अब इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला तैयार कर लेंगे। प्लेटें डालनी है और नीचे का तीरा। बस हमने एक 3 प्लेट है वो यहाँ पे आधा इंच लिया है, यहाँ पे भी आधा इंच और यहाँ पे भी आधा इंच और यहाँ पे हमने इसको 1 इंच लिया है। जो नीचे की प्लेट है वो 1 इंच की चौड़ाई है और बाकी ये 3 प्लेट है वो आधा इंच की चौड़ाई है और एक तीरा लग के तैयार है। और इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला तैयार करेंगे। अब देखिए दूसरा पल्लव भी तैयार है। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे, हुक वाली और काज वाली। अब यहाँ पे देखिए अस्तर की जो पट्टी है इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इस तरीके से 1.5 इंच की चौड़ाई है और इसको हम अंदर की साइड दबा देंगे। और दूसरी साइड काज वाली पट्टी बनाएंगे। अब यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच की है। अब इसको डबल करेंगे। पट्टियाँ दोनों बराबर होनी चाहिए इस तरीके से। अब देखिए बराबर है। अब हम गले की लंबाई नापेंगे अपने ब्लाउज से और पट्टी की।
अब यहाँ पे देखिए, ये अंदर वाली जो पट्टी है इस तरीके से नापनी है, ये पट्टी बराबर है। अब गले की लंबाई, अब देखिए गले की लंबाई भी हमारी बराबर है, बस आधा इंच बढ़ा है तो यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। अब हम इसमें गले में पाइप लगाएंगे और पीछे का जो गला है वो हमारा डिजाइन का है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाएंगे। अब पहले हमें गले के लिए पाइपिंग निकालनी है। तो देखिए ये हमारा कपड़ा है, तो इसको हम यहाँ पे कुन्नी से तिरछा करेंगे। अब इसको इस तरीके से करना है और अंदर का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे चौड़ाई आधा इंच की रखेंगे। देखिए अंदर का कपड़ा हमारा दब गया है, इस तरीके से दबना चाहिए। अब पाइपिंग बनाएंगे। देखिए हमारी ये पाइपिंग बन के तैयार है और इसी तरीके से दूसरी साइड पाइपिंग लगा लेंगे। अब देखिए आगे का पल्ला हमारा पूरा तैयार है, अब हम पीछे का पल्ला तैयार करेंगे। अब देखिए जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर हमने ये अस्तर रख लिया है। अब यहाँ पे आधा इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे।
सिलाई लगाने के बाद अब एक कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हमने सिलाई लगा ली इसके ऊपर और यहाँ पे भी। अब इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। अब देखिए लेस लगा ली हमने, यहाँ पे डोरी लगा लेंगे। अब इसके बाद हम पीछे लगाएंगे प्लेट। अब यहाँ पे निशान लगा लेंगे हम 4 इंच पे प्लेट का, और इसकी लंबाई रखेंगे हम यहाँ पे 4 इंच प्लेट की। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से प्लेट डालनी है हमें। अब प्लेटें डालने के बाद इसमें हम आगे का पल्ला जोड़ लेंगे। यहाँ से पहले हमें शोल्डर के ऊपर सिलाई लगानी है।
यहाँ से बराबर होना चाहिए शोल्डर आगे की साइड से। अब शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद अब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे जो शोल्डर की सिलाई है इसको ऐसे दबा देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो सुई से भी टाँका लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे करके फिटिंग की सिलाई लगा लें पहले। अब देखिए फिटिंग की सिलाई हमें कैसे लगानी है। जैसे मैंने 1 इंच कपड़ा लिया है गुंजाइश, तो हमें यहाँ पे 1-1 इंच कपड़े को दबाना है। और दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अब कपड़े को हमने 1-1 इंच दबा लिया है। अब हम यहाँ पे नाप लेंगे कि जैसे हमारी चेस्ट 32 है तो यहाँ पे हमारा 8 इंच होना चाहिए। तो देखिए बराबर है। अब कमर का नाप लेंगे ब्लाउज से। अब देखिए यहाँ पे एक कमर है हमारी बड़ी, तो यहाँ पे देख लें कितनी बड़ी है। ये 2 इंच बड़ी है, तो 2 इंच हमें सिलाई लगानी है नीचे की साइड। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम आधा इंच दबाना है, ये डबल है तो यहाँ पे आधा इंच दबाएंगे तो 1 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कपड़े को दबाना है, और दूसरी साइड भी इसी तरीके से दबाएंगे। तो पहले हम बाजू लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। अब देखिए साड़ी का जो कपड़ा है उसके ऊपर हमने अस्तर वाली बाजू रख के और सिलाई लगा ली है। अब एक सिलाई और लगाएंगे हम इसके ऊपर, अस्तर के ऊपर। अब ये सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से कर देंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए बाजू की कटिंग हो गई। अब बाजू लगाएंगे, तो बाजू लगाने से पहले हमें यहाँ पे सिलाई को खोलना है आधा इंच। और पहले हम नाप लेंगे इस तरीके से रख के।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा है बाजू की, तो थोड़ा सा काट लेंगे। अब बराबर करने के बाद अब बाजू लगा लेंगे। अब बाजू लगाने के बाद यहाँ पे जो शोल्डर है इसके बराबर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे बाजू के ऊपर। तो इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे, जो इसकी लेस निकली है। अब यहाँ से हम इसको बराबर करेंगे। अब लेस लगाने के बाद अब बाजू की फिटिंग करेंगे। तो ये हमारी बाजू है, तो इसके ऊपर इस तरीके से रख के और निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे जो ये सिलाई है फिटिंग की, इस तरीके से जोड़ देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे कमर पे भी सिलाई लगा दी, अब इसको सीधा करेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है और बाजू लगानी है। अब हम अपनी पहली वाली मोरी से इसकी भी फिटिंग कर लेंगे, दूसरी वाली मोरी की। तो इस तरीके से नाप लेंगे।
अब देखिए हमने सिलाई लगा ली है, अब इसको सीधा करेंगे। और यहाँ पे हम अंदर के साथ तुरपाई कर लेंगे। अब देखिए हमने तुरपाई कर ली। अब अंदर वाली पट्टी पे हुक लगाएंगे और बाहर वाली पट्टी है यहाँ पे काट बना लेंगे और पीछे के साइड डोरी लगा लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसमें बाजार वाली जो डोरी आती है वो भी लगा सकते हैं। अगर घर पे बनाना चाहें तो आप हमारे चैनल में देख लें, आप डोरी बनाने अगर आप घर पे डोरी बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में देख लें। देखिए हमने डोरी लगा ली और ये हमारा पूरा ब्लाउज बनके तैयार है। अब हम इसमें लगाएंगे हुक और काज। तो अंदर वाली जो पट्टी है यहाँ पे हुक लगाएंगे और जो बाहर वाली पट्टी है यहाँ पे काज। अब देखिए हमारा ब्लाउज पूरा बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।